नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एसएससी जेईई 2022 में वैकेंसी कितनी थी, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था और जो मेंस है उसका कट ऑफ कितना है। और इन दोनों को ध्यान में रख के आप अपनी 2023 की तैयारी कर सकते हो और इस कट ऑफ से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स थे, तो उसमें जो कोड्स गिवन है तो उनमें से हमारे पास एक बीआरओ डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका कोड सी है, बीआरओ का कोड बी है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसे हम CWPRS बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका कोड एफ है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है MES, इसका कोड H है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGQA नवल है, इसका कोड J है। तो यहाँ पर देखिए जो BRO है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कंबाइन मिलके वैकेंसीज है। और उसके बाद जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है इसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस कंबाइन है। तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले 3 डिपार्टमेंट है, एक है CPWD, उसके बाद सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन और उसके बाद है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGQA। इसमें इलेक्ट्रिकल है, इसमें है और इसमें है, जो कि कंबाइन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले है यहाँ पर। और BRO और MES में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है। तो इसमें हम देखते हैं। सो SC कैटेगरी के लिए हमारे पास BRO में 29 है, CPWD में 27 वैकेंसीज थी, CWPRS में हमारे पास 0 वैकेंसीज थी, MES में 38 थी और DGQA नवल में हमारे पास 0 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो 94 वैकेंसीज थी 2022 में SC कैटेगरी के लिए। उसी तरह आप ST कैटेगरी के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पर BRO में 7 है, CPWD में 15 है, CWPRS में 1 है, MES में 16 है और DGQA नवल में 4 है। तो यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज थी 43। अब आगे बढ़ते हैं, OBC के लिए देखते हैं। तो OBC के लिए BRO में 0 वैकेंसीज थी, CPWD में 62 थी, MES में 62 थी और DGQA नवल में 8। इस तरह से OBC की टोटल सीट्स थी 132। अब EWS के बारे में देखते हैं। तो इसमें BRO में 19, CPWD में 15, CWPRS में 0, MES में 22 और DGQA नवल में 4। इस तरह से EWS की वैकेंसी हो गई 6। अब अनरिजर्व के बारे में देखते हैं। इसमें 82 वैकेंसीज थी BRO में, CPWD में 113 थी और उसके बाद CWPRS में 4 है, MES में 90 है और DGQA नवल में 12। इस तरह से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल सीट्स थी 301। अगर हम सभी का सम कर ले, टोटल SC ST OBC EWS अनरिजर्व, तो ये टोटल बन के आ जाता है 630, मतलब 630 हमारे पास टोटल वैकेंसीज थी। अगर हम फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट को भी कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास 649 टोटल वैकेंसीज हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोर इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट है हमारे पास और जो कंबाइन है मैकेनिकल के साथ BRO और MES है। और इन दोनों में BRO और MES में हमारे पास वैकेंसी ज्यादा है, CPWD के बाद इन दोनों में ही वैकेंसी ज्यादा है। तो इस दोनों डिपार्टमेंट में जो सीट्स है वो डिपेंड करती है कि इन लोगों का पेपर इजी आता है। जैसे कि इस एग्जाम में ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल वालों का क्वेश्चन पेपर इजी था, तो इसलिए मैकेनिकल के स्टूडेंट यहाँ पर कम सिलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आगे चल के कि इलेक्ट्रिकल का हार्ड आ जाए फिर या कैसा आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में से कौन सा पेपर इजी आता है। चलो ये तो हो गई वैकेंसीज। अब पेपर 1 का कट ऑफ देखते हैं। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था तो उसमें से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइन, तो कंबाइन 4533 मतलब 4533 स्टूडेंट को पेपर 1 में से सिलेक्ट किया गया पेपर 2 देने के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 123.45 था, OBC के लिए 123.329 था, SC के लिए 103 था, ST के लिए 95 था और EWS के लिए 110 था और बाकी PWD के लिए ये सारे कट ऑफ थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 123.45 यहाँ पर हाई स्कोर है। तो इस स्कोर से हमें ज्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा इस ईयर में, अगर आप इस ईयर में अप्लाई कर रहे हो या टारगेट कर रहे हैं SSC JEE। तो 4533 में से हमारे पास टोटल वैकेंसी से 649, तो इतने स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए जो
जो MES में था, ये कंबाइन हमारा डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व का टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 500 वो है 373.55197, अप्रोक्सीमेटली 374 आउट ऑफ 500, और पेपर 2 के मार्क्स है 237। तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइन है, तो आउट ऑफ 500 373 हमें स्कोर करना पड़ेगा MES के लिए। और बाकी जो कट ऑफ है वो इससे नीचे ही है। OBC के लिए 363, SC के लिए 146, ST के लिए 338 और ये फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए OBC के लिए 363.75। अगर हम DGQA नॉवल की बात करें तो इसमें अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 370.91। अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे ज्यादा है, तो आप इसे टारगेट कर सकते हो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला के 370 स्कोर आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे CPWPRS सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो इसमें अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया है 378.81। और बाकी यहाँ पर OBC अगर देखेंगे आप तो CWPRS में हमारे पास OBC के लिए जगह ही नहीं थी, तो यहाँ पर OBC है ही नहीं, तो 4 ही वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए और यहाँ पर कट ऑफ है 378.81। बाकी SC और ST के लिए एक जगह थी, तो वहाँ पर 146.27। अब आ जाते हैं CPWD में। उसके पहले BRO देख लेते हैं। तो BRO में अनरिजर्व का जो कट ऑफ है 356.63655, नियरली 357 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी कट ऑफ सबसे ज्यादा ही है अनरिजर्व का। तो BRO के लिए आपको इतना टारगेट करना पड़ेगा कि आपका आउट ऑफ 500 356 357 तक आप स्कोर कर पाए। अब आ जाते हैं जो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है उसके बारे में देखते हैं। तो वो हमारा डिपार्टमेंट है CPWD, इसका कोड C है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले अनरिजर्व के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर गया है 388.09, मतलब नियरली 388। तो इतना कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 377.06। तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको CPWD के लिए 388 स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 500, विच इज नियरली इक्वल टू होता है 78% CPWD डिपार्टमेंट मिलने के लिए। तो आप देख सकते हो कि 78% यहाँ पर चला गया है कट ऑफ। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो पेपर 2 का स्कोर है यहाँ पर 263 है, जो कि बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में इतना स्कोर नहीं है पेपर 2 के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पेपर 2 आउट ऑफ 263 आउट ऑफ 300, तो ये नियरली इक्वल टू होता है 87%। तो इतना स्कोर किया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पेपर 2 में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है। तो ये टारगेट आप रख सकते हो इस एग्जाम के लिए। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में डिसेंट स्कोर लाना पड़ेगा इस एग्जाम में CPWD डिपार्टमेंट पाने के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। आपके कुछ कमेंट सजेशन होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।